हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज वॉइस करेंगे ना हम लोग, थोड़े फास्ट देखेंगे। इसका अर्थ मालूम है? वॉइस दो हैं, एक है एक्टिव वॉइस एंड सेकंड है पैसिव। वॉइस, ठीक है। एक्टिव को बोलते हैं कृतवाच्य और ये पैसिव को बोलते हैं कर्मवाच्य। इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होते हैं और इसमें ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब होते हैं एंड प्लस बाय एजेंट होते हैं, ठीक है। बस दोनों में यही अंतर है। क्रिया को करने वाले कर्ता जब किसी काम को कोई करते हैं तो वो एक्टिव में होते हैं, और उसी काम को जब कोई करवाते हैं तब वो पैसिव में होते हैं। यही अंतर है दोनों में, ठीक है। डिफाइन मैं बाद में करूंगा, आज नहीं, ठीक है। ये हो गए। अब देखिए, इसमें हमारे जो टेंस बनाए हैं आप लोग पहले, उसमें हमारे इस वर्ब की पोजीशन 1 होती है, 2, 3, 4, 5, 5 ही कंडीशन है ना। फॉर्म जो है वर्ब के 5 ही है, तो पांचों आ जाते हैं इसमें। लेकिन इसमें सिर्फ हमारे थर्ड होते हैं, एक ही कंडीशन में होते हैं, एक ही फॉर्म में, ठीक है। क्लियर? कोई किन्हीं को अगर कुछ पूछना होगा तो पूछ लेंगे, बीच में बोल देंगे, ठीक। एक चीज और देख लीजिए, हमारे इस एक्टिव में 12 थे ना, 12, लेकिन इस पैसिव में हमारे 8 होते हैं। प्रेजेंट में एक नहीं होता है, बहुत रेयर केस में होता है, पास्ट में भी, और फ्यूचर में 2 नहीं होता है। हम लोग देखेंगे, वो सब चीज बाद में दिखाएंगे। पहले अभी जो हम लोग बना रहे हैं, कितने एक्सरसाइज 81, इसको देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसी में जब हम लोग पैसिव करेंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस बाय एजेंट। फर्स्ट ये हमारे हैं सिंपल में, सिंपल प्रेजेंट में, एंड प्रेजेंट इम्परफेक्ट में,
इन परफेक्ट में क्या है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब एंड प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड बाय एजेंट। प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय एजेंट। ठीक है, 3 हो गए। मिटाऊं मैं? उतार लिए ना, अच्छी तरह उतार लेना, अगर नहीं होंगे तो मैं दोबारा फिर उतार दूंगा, चार्ट बना दूंगा मैं, हैं। यहाँ देखो 4th नंबर, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें क्या होते हैं, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस VING प्लस टाइम होता है ना हमारे, टाइम या ऑब्जेक्ट लिखो, अभी वो छोड़ दो, नियम तो जानते हो, वो छोड़ दो, लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट एंड प्लस टाइम। और जब ये पैसिव में बनाओगे तो बनाओगे ऑब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन, फिर प्लस बीइंग, फिर यहाँ प्लस वर्ब थर्ड रूप बाय एजेंट। ठीक है, बस ये। हाँ, दोनों के साथ, हैज हैव के साथ, दोनों में टेंस में दोनों में करते थे ना, हैज के साथ भी बीन, हैव के साथ भी बीन, तो इसमें भी सेम है। और उसके बाद ये बीइंग ये जोड़ोगे, ये चीज बहुत रेयर केस में आता है, अगर ये ना उतारूं तो भी अच्छा है। ठीक है, अब सिंपल प्रेजेंट में देखो, सिंपल प्रेजेंट में वह क्रिकेट खेलती है। ठीक है,
वह क्रिकेट खेलती है। अब तुम मुझे ना, ये भी ठीक है, लिख। एक में ही देखो, वह क्रिकेट खेलती है, क्या यूज करेंगे? हमारे ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये वर्ब है। इस वर्ब की कंडीशन या तो 1 होंगे या नहीं तो 5 होंगे, यही होंगे ना जी। जब SES लगता है तो 5 हो जाते हैं, तो यही चीज़ है। क्या यूज करना है? वह क्रिकेट खेलती है, तो सी प्लेस क्रिकेट। करेक्ट है सेंटेंस, सी प्लेस क्रिकेट। और जब इसको जब ये चीज हम लोग पैसिव में बनाएंगे तो फर्स्ट क्या लिखेंगे? ये। क्यों? क्योंकि क्रिकेट ही ना हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हमारे एक्टिव में गौर से सुनो, हमारे एक्टिव में सब्जेक्ट प्रधान होता है और हमारे पैसिव में ऑब्जेक्ट प्रधान होता है। दोनों सब्जेक्ट ही है, मानो तो, है ना। बस, तो यहां क्या करना होगा? इसका क्या करना होगा? क्रिकेट। क्रिकेट क्रिकेट के साथ क्या करना था? एमिजार लगाएंगे, यहां लगाएंगे इज, इसके बाद प्लेट, ये बन जाता है यहां ऑब्जेक्ट। सी का क्या करेंगे? बाय हर। खत्म। मैं फुटबॉल खेलता हूं। ठीक है, मैं फुटबॉल खेलता हूं, है ना। तो सिंपल बनाते हैं, आई प्ले फुटबॉल। ठीक है, अब जब ये चीज हम लोग पैसिव में बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट हमारा पहले आएगा। क्या करेंगे? फुटबॉल इज प्लेड बाय मी। मेरे द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, मेरे द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। सपोज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट अगर ना हो तो भी हम प्लेन बनाएंगे, है ना। जैसे तुम लिखते हो, क्या करेंगे? यू राइट, ये बनाते हैं। और जब पैसिव बनाएंगे तो करेंगे
यू आर रिटेन, ठीक है। यहाँ पर हमारा कोई है वो छुपा हुआ है। अब दूसरी चीज ये भी देख लो, दूसरी चीज सिंपल देखो, यहाँ हमारा सब्जेक्ट है, लास्ट में हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो ये चीज आ जाता है ना यहाँ ऑब्जेक्ट, और ये चीज चला जाता है यहाँ, बनता है ना सब्जेक्ट, ये रहता है, लेकिन ये बाय में होता है, अंतर यही है। तो जब ये लिखोगे पैसिव में तो इनके अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब को चूज करोगे, इनके अनुसार नहीं। सपोज मानो ही है या सी है तो आप यूज करोगे इज या और कुछ नहीं। आर हैं और सॉरी यू हैं तो आर करोगे, आई हैं तो एम करोगे, लेकिन ऑब्जेक्ट के स्थान पर जगह पर अगर हमारा चेंज है, यहाँ आई है यहाँ यू है, तो यू के साथ देखोगे क्या लगता है, एम मतलब कर देना, कोई भी एम नहीं, आर ही, जो ऑब्जेक्ट में सब्जेक्ट होंगे वही होंगे, ठीक है। ये रूल बोलता है, ठीक। तो आप लोग कर लोगे। आप लोग कर लोगे। एक चौथा है जिसका साउंड है, मैं बताना नहीं चाह रहा था, जाना है, जानी है, जाने हैं, है ना, ये फोर्थ में है ये। तो इसमें आप करोगे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को पहले लिख दोगे, प्लस क्या करोगे, हैज, हैव, प्लस टू, बी, प्लस वर्ब, थर्ड रो, प्लस क्या दोगे यहाँ, बाय एजेंट, बस, ठीक है। अब देखो नहीं उतारे थे, किसी ने उतारा, उनको दिखा दो। यहाँ देखो, मैं पत्र लिखता हूँ, ठीक है, मैं पत्र लिखता हूँ, और ये हमारे स्टेटमेंट है, मतलब सिंपल सामान्य। और इसी को जब हम लोग नेगेटिव करते हैं तो क्या करते हैं, मैं पत्र नहीं लिखता हूं, यही है ना, यही होता है। तो मैं पत्र लिखता हूं, आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर,
बनाते हैं सिंपल में। और ये क्या करते हैं, आई डू नॉट राइट अ लेटर, ये हो गया। लेकिन पैसिव में जब हम लोग एक्टिव से पैसिव में आते हैं तो पैसिव में क्या यूज है, हर सब्जेक्ट के साथ आई के साथ एम होता है, ही के साथ इज, सी के साथ इज, नेम के साथ इज, यू के साथ आर, वी के साथ आर। ऑक्सिलरी वर्ब है ना, तो हम लोग ये यूज करेंगे, डू नहीं लिखेंगे, न डू लिखेंगे न डस को लिखेंगे। इसी में देखो, आई राइट अ लेटर, अ लेटर written by me। ये सब्जेक्ट है, यहाँ ये ऑब्जेक्ट बन जाता है, और यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, यही है, हो गया। अब ये आई एम नॉट, सॉरी, मैं अभी बताया और मैं खुद चल रहा हूं। A letter is not written by me। हो गए। अब इसके इंट्रोगेटिव में क्या करना होगा, हो गए। कहां पर बोले, ओ सॉरी, यहां पर इज लिखेंगे। फिर से देखो, जब मैं हड़बड़ में रहता हूं तो गड़बड़ हो जाता है, या फिर कोई टोक टाक करते हैं तब गड़बड़ होता है। ए लेटर इज written by me। अब ये नेगेटिव, आई डू नॉट राइट अ लेटर, a letter is not written by me। इसी तरह इंट्रोगेटिव में भी होंगे, ये आप लोग ट्राई करो। ठीक है, ज्यादा नहीं हो, 10 ही हो, 10 बनते हैं, 10 ही बनाना। क्या प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम को देखो, है ना, बस सिंपल। प्रेजेंट आज खत्म है, कल पास्ट खत्म हो जाएंगे। ठीक है, हम लोग ये टेंस में जब थे, मीन्स एक्टिव में जब थे, जब सब्जेक्ट को प्रधान माना था, तब हम लोग 4 दिन में प्रेजेंट को खत्म किए थे, यही है ना। लेकिन यहाँ वॉइस में हमारे एक ही दिन में खत्म है। ठीक है, ओके, बाय। क्या नहीं, टेंस खत्म होने दो, इसके बाद लॉन्ग सेंटेंस में ना। ठीक है, मैं बनाऊंगा एक एक करके, आपके कॉपी में लिखे हुए हैं, और अगर हो तो और लिख लेना। लिखे, ठीक है। सारे टेंस खत्म होने दो, ये सॉरी वॉइस को खत्म होने दो, इसके बाद अभी जो मैं ये बता रहा हूँ तो समझो मैं उड़ उड़ कर बता रहा हूँ, एक यहाँ से एक वहाँ से, ऐसा है।
उड़ उड़ कर, है ना। इसको जब आप लोग बना लेंगे, सारी चीज़ों को बना लेंगे, बना लेने के बाद जब कुछ दिन रुक जाएंगे, कुछ क्षण रुकेंगे, एक्सरसाइज खत्म है, अब मैं जब बताऊंगा उसके बाद तब मज़ा आप लोगों को भी आएगा, है ना, क्योंकि मैं डीप बताऊंगा। अब ये पता नहीं है कि कहाँ से मैं क्या उठा लूँ, ये मैं अभी नहीं जानता। जो मन में आएगा मैं वो बता दूंगा। सेंटेंस, वर्ब, ठीक है, वो सारे चीज दूंगा बाद में। ये सब अभी जरूरत नहीं है ना, अभी जरूरत नहीं है। ठीक, जैसे जैसे जब जब जो चाहिए वो मैं दूंगा। हाँ, सेंटेंस के बारे में बता दूंगा, ये सब होने दो कुछ और आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब ज़्यादा एक्सरसाइज तो है नहीं, ठीक है। क्या प्रॉब्लम थी? दिस में दैट में क्या क्या पूछा, किसने पूछा, क्या पूछा? एक मिनट, एक मिनट। आपके बोलने से पहले मैं करता हूँ। हाँ, दिस, दैट, दिस, दोस। दिस के प्लुरल होते हैं, सॉरी, अभी ये सब हटाओ। यह, वह, ये, वे, है ना। ये नजदीक में है, नजदीक में, और ये दूर में, तो सेम भाव इसमें चलेंगे। अब देखो, उसने सिर्फ कहा, इनके पास क्या दिक्कतें आई वो मैं बताता हूं। इनसे किसी ने पूछ लिया, अब पूछा कि नहीं पूछा ये पता नहीं है, लेकिन सेम चीज पूछे जो मैं लिख रहा हूं, वह लड़के हैं। अब इसमें इनको चूज करना है कि दैट होंगे या दोज होंगे। क्या मैं सही हूं? बिल्कुल। यही थे। ठीक है, तो अब बताओ, आप बताओ क्या यूज करोगे, बताओ। आपने लिख दिया दोज, मिटा देता, दोज आपने लिखा, और मैं कहूं दैट होंगे। अब बताओ क्या होंगे दोनों में? देखो, किताब का भी उलट पुलट बाद में करना, पहले इधर देखो। देखिए, सारे लोग देखिए, बताइए क्या होंगे। ये तो इंडिकेट करते हैं, बताते हैं। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? नाउन को देखते हैं, संज्ञा को। ये नाउन है हमारे। अगर सिंगल नाउन हो तभी दिस और दैट यूज करते हैं, गौर से देखो जी, तभी यूज करते हैं हम लोग दिस और दैट की। बट यह नाउन जो है एक से अधिक है। लड़के 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। तो इसकी जगह परफेक्ट यूज क्या करोगे? दोज है,
दोज आर बॉयज। जिस किसी ने आपसे पूछा तो उनसे ये कहो कि नाउन में ये हटा दीजिए, नाउन में ये हटा दीजिए, आपके लिखे हुए हैं हिंदी में, और ये जब इंग्लिश में करना है तो नाउन में एस को हटा दीजिए, तो मैं यहाँ चेंज ये कर दूंगा, सॉरी कर दूंगी ना। बस ये नाउन पर डिपेंड करता है कि नाउन क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। प्लूरल को शो करते हैं दीज और दोज, सारे लोग हैं कंफर्म, दीज और दोज। और नाउन सिंगुलर को यूज करते हैं दिस और दैट। जो नजदीक में होते हैं दिस बताते हैं, जो दूर में होते हैं दैट बताते हैं। बस ऐसी चीजें दूंगा, मैं भी दूंगा, ताकि किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को न रहे। ओके, सॉल्व कर लोगे आप? मुस्कुराओ एक बार जोर से। चलो ठीक है। देखो, जितनी भी जो चीज है, जिन चीजों में, जिन सेंटेंस में, मतलब सॉरी, जिस वाक्य में आप लोगों को हल्की भी झिझक लगे, वो चीज लिख लो, कॉपी में लिख लो, मेरे से पूछो, या तो पहले पूछो या फिर बाद में पूछो, बीच में नहीं। जब मैं कुछ बता रहा हूँ, लिख रहा हूँ, उस वक्त नहीं पूछोगे कोई भी, ठीक है? ये मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ, है ना। होता यह है कि मैं कुछ बता रहा हूँ, आप कुछ बता दिए, आप अब मैं आपकी चीज़ों को लिख दूंगा। जब मैं मुड़कर देखता हूँ तब देखता हूँ कि मैं गलत लिख रहा हूँ, है ना। तो इफेक्ट दूसरे पर ना पड़े, इसलिए आप लोग थोड़ी अपनी हौसले को बुलंद रखो, बट थोड़ी दबाए रखो, ठीक है। बाय। आगे और भी कुछ होंगे पूछेंगे, ठीक है।